हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पापुन कॉर्नर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड बीटीसी का जो एडमिशन है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, कहाँ से बनवाना है और एडमिशन कैसे होगा। तो कॉलेज लॉक करने के बाद आप सभी के ये देखिए यहाँ पे कॉलेज लॉक करने के बाद 15 तारीख को आपको कॉलेज का रिजल्ट दिखाई देगा, किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद 17 तारीख से लेके 30 जनवरी तक आपको अपने कॉलेज में जाके जो भी ज़रूरत की डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो उनके सामने प्रस्तुत करने हैं और एडमिशन ले लेना है। 30 जनवरी शाम 6 बजे से पहले ये सब करना है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये देखिए, डीएलएड काउंसलिंग 2025 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं। पहला, आपको डीएलएड का जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपने ऑनलाइन करते समय फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट निकाला था, वो देना है। वो कैसा रहता है आपको दिखाते हैं। ये आपने जो प्रिंट आउट निकाला था एडमिशन के टाइम जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे, ये देना है। पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा, आपको अलॉटमेंट लेटर और फीस रसीद, जो आपने मतलब फीस पे की है 5-5 हज़ार करके, तो अलॉटमेंट लेटर आपका ये है। ये ऐसा आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जब लास्ट 5,000 रुपये आपने फीस पे किया होगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और उसके बाद जो आपने फीस जमा की होगी पहली वाली, ये वाली, देखिए ये फीस रसीद आपको प्रिंट करा लेना है। अब ये अलॉटमेंट लेटर जो है आपको मिला होगा, इसको प्रिंट आउट करा लेना है। उसका बाद हमारा अगला डॉक्यूमेंट जो है हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। अंक प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट, प्रमाण पत्र सनद। जो 2015 के पहले वाले छात्र हैं उनको 2 सर्टिफिकेट मिले होंगे, हाई स्कूल व इंटर में। और 2015 के जो बाद के छात्र हैं उनको हाई स्कूल और इंटर में तो जो 2015 के छात्र हैं उनको एक मार्कशीट मिला है। जो 2015 के पहले वाले छात्र हैं उनको हाई स्कूल और इंटर में 2-2 मार्कशीट मिला होगा, एक मार्कशीट एक सनद। उसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट और प्रमाण पत्र देने हैं। उसमें क्या क्या रहता है आपको हम दिखाते हैं। पहले आपको मार्कशीट मिलेगा एक, आपका अगर सेमेस्टर है चलता है तो आपका ऐसा मार्कशीट रहेगा हर सेमेस्टर का, वो देना है। उसके बाद आपको कॉलेज से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का, जहां आपने ग्रेजुएशन किया है उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से देते हैं। उसके बाद आपको प्रोविजनल देना है, ये कंपलसरी है, इसको बनवाने में टाइम लगता है, इसलिए इसको जरूर बनवा लेना, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जगह हम आप शपथ पत्र दे के काम चला लेंगे, लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, इसलिए इसको कंपलसरी बनवा लेना अपने कॉलेज से जाके। ऐसा रहेगा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ आपके फादर का नाम, रोल नंबर,
उसके बाद आपने कौन से ईयर में कौन से कोर्स में पास किया ये सब लिखा रहेगा। इसको कंपलसरी बना लीजिएगा। उसके बाद प्रोविजनल के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक बनता है, ये भी आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भी मांगा जाता है पर उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो भी हैं आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी जाइएगा, नहीं तो आपको बार बार दौड़ाया जाएगा, परेशान किया जाएगा। उसके बाद अगला सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन के बाद आपको, अगर आप किसी विशेष जाति वर्ग से आते हैं, ओबीसी आते हैं, तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे जो तहसील से बनती है। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाएंगे। एससी एसटी से आते हैं तो आप अपने एससी एसटी का बनवाएंगे। जो जर्नल वाले हैं उनको ये नहीं बनवाना है प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो आपके तहसील से बनता है, ये सबको कंपलसरी है बनवाना निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पहचान पत्र में आपको मतदान पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासबुक या पासपोर्ट या राशन कार्ड जिसमें फोटो हो या पासबुक, एक आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी एक रहना चाहिए। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। पहला चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके ग्रेजुएशन कॉलेज से मिलेगा उस पर रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र लिखा रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दूसरा एक आपको बनवाना है अपने से, वो कैसे दिखता है, कहाँ बनेगा, वो आपको बताते हैं। जो राजपत्रित चरित्र प्रमाण पत्र है अपने से जो बाहर से बनवाना है वो ऐसा बनेगा। आपको एक ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है, में लिखा रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सरस्वती एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप फादर नेम लिख देंगे और यहाँ पे लिखना है कि आप कितने ईयर के हैं, अपना एज लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे कि यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए बनवाना है, मतलब किस मकसद से बनवाना है, पर्पस ये लिखिए। उसके बाद भरने के बाद आप किसी भी राजपत्रित ऑफिसर से इस पे साइन और स्टैम्प मरवा लेंगे। राजपत्रित मतलब गैजेट ऑफिसर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। किस किस के साइन करवा सकते हैं ये आपको हम लिस्ट दिखाते हैं। तो राजपत्रित ऑफिसर वो लोग होते हैं जिनसे आप साइन करवा सकते हैं। आप अपने जिले के डीएम से साइन करवा सकते हैं, उस पर एडीएम से करवा सकते हैं, एसडीएम से करवा सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी से करवा सकते हैं, एसपी से करवा सकते हैं। ये सब तो खैर आपको सबको नहीं मिल पाएंगे, तो आप साइन जो आपके सीएमओ होते हैं, मुख्य चिकित्सक अधिकारी, या फिर जो आपको एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट वाले, सर्जन वगैरह, उनसे करवा सकते हैं। या फिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, उनमें प्राइवेट नहीं, जो सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो साइन कर देंगे, तब वैलिड हो जाएगा, उनकी एक स्टैंप लगेगी। या डिग्री कॉलेज, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, उनके साइन और उनका स्टैंप लगेगा। उसके बाद या फिर कोई गवर्नमेंट एई हो, जेई हो, वो सब साइन कर सकते हैं, उनका हस्ताक्षर और मोहर। सबसे आसान आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल के जो इंटर कॉलेज के स्कूल टीचर हैं उनके प्रिंसिपल से साइन करवा लेंगे, वो स्टैम्प मार देंगे। या आसपास आपके कहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे जो भी कोई किसी प्रोफेसर से साइन करवा लेंगे तो हो जाएगा। देखिए हमने बनवाया था, जो ये भदोही में एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे एनपीजी कॉलेज है बगल में ही, ग्रेजुएशन कॉलेज है, उनका एडमिशन, उनसे हमने ये वहाँ पे स्टैम्प मरवाया था, ये उनके साइन। वहाँ पे आप जाएंगे उनके पास, कह देंगे सर एडमिशन लेना है, साइन कर दीजिए, तो कर देते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं, बहुत इजीली बन जाता है, बस आपको जाकर कहना है।
थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, प्यार से बात करेंगे, वो बना देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो है एफिडेविट आपको बनाना है, एक जो 10 रुपए की स्टैम्प पेपर पे बनेगा। ये आपको कचहरी तहसील से बनेगा। आपको यहाँ पे कोर्ट के पास वकील वगैरह रहते हैं कचहरी में, स्टैम्प पेपर ये टिकट वगैरह। ये कॉलेज वालों ने मांगा है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, लेकिन अगर आपको 10 का नहीं मिल रहा है तो आप 20 का भी बनवा सकते हैं। तब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर 20, 30, 40, 50, 100 चाहे जितने का हो। अगर आप 20 का बनवाते हैं तो आपको 150 के आसपास पैसे लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, आपको यहाँ फोटो लगाना है, यहाँ पे एक नोट लगाएगा और यहाँ पे ये सब लिखा है। उसमें मटेरियल लिखना है, ये समझ प्रचार उप शिक्षा निदेशक जिला प्रशिक्षण प्रमाण संस्थान भदोही, यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद इसमें अपना नाम लिखना है, मैं नाम, पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद लिखना है कि हम डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2000 इतने में आवेदन पत्र में भरा है, जिसमें हमने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी जानकारी दी सत्य है। नीचे लिखना है आपको कि मैं शपथकर्ता उपरोक्त नाम, पता, निवासी, मतलब अपना डिटेल जो दिया है सब सही है। अगर कोई भी डिटेल मेरे द्वारा त्रुटिपूर्ण दिया जाता है, मतलब गलत दिया जाता है, तो हमारा आप जो आवेदन है निरस्त कर सकते हैं। ये देखिए, आप हमें हमारा आवेदन निरस्त कर सकते हैं। आप हमारे खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी करेंगे हमें मान्य होगा। उसका करने के बाद वहाँ पे आप नोटरी से स्टैम्प मरवा लेंगे। यहाँ अभ्यर्थी के सिग्नेचर होंगे, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में करने हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है। उसके बाद आप जो जितने भी मार्क्स पाए हैं गुणांक वो लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। गुणांक आपका वही जो टोटल आया है, कितना हाई स्कूल इंटर मिला के जो आप रिजल्ट आया है वो लिखना है। इसको बनवा लेना, इजीली बन जाएगा 150-200 रुपए तक का। ये सब डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार कर ले। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके ज़िला में, वहाँ पे जाएंगे कि हमें एडमिशन कराना है, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। तो आपको 1 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। तो संबंधित डॉक्टर के पास जहाँ जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे आप, जो जो ट्रीटमेंट का उस साइन, दवा, चेकअप करेंगे आपका। उसके बाद ले आएंगे ऑफिस में, वहाँ पे आपका नाम इसमें एक फॉर्मेट देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम भरिएगा, फादर नेम, एड्रेस। उसके बाद ये सब भरने के बाद ये वो भरेंगे, सारी डिटेल वही लोग भरेंगे, आप बताएंगे। उसके बाद एज, तो यहाँ पे मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर के स्टैंप और सिग्नेचर रहते हैं। यहाँ पे आपका खुद का साइन रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड। ये आपको इजीली बन जाएगा आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या बनवाना है, मेडिकल हो गया। उसके बाद आप 4 फोटो लेके जाएंगे, जो कि जैसे कि आपने ऑनलाइन करते समय दिया है सेम रहे तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको डीडी बनवाना है 200 रुपए का। आप अपने कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे एडमिशन कराना है, वहाँ पे लिखा रहेगा किसके नाम डीडी बनवाना है। जैसे हमारे में लिखा था प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भदोही, इंग्लिश में लिखा था, ये हिंदी में लिखा था। तो डीडी होता कैसा है हम आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। ऐसा आपको डीडी बनवाना है किसी भी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक ना हो। तो आप यहाँ पे जो भी एड्रेस कॉलेज वाले देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, उनका नाम लिखना है। ऐसे जैसे हमारे में लिखा था प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भदोही, ये प्रॉपर लिखना है। एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। एक गलत हो गया है एक भी स्पेलिंग तो आपको इनवैलिड कर देंगे, अमान्य कर देंगे। ये 200 रुपए का डीडी बनवाना है। किसी भी बैंक में जाएंगे आपका बन जाएगा। ये थोड़ा झंझट वाला काम होता है, इजीली बनाते नहीं है क्योंकि वो लोग कार्य नहीं करना चाहते। इसलिए आप यहाँ पे जाएंगे, हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में जैसे लिखना है सेम देना है। यहाँ पे 200 का डीडी बनवाना है। उसके बाद यहाँ पे जरूर नहीं आपका ही नाम हो,
किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का आप अपने पापा, भाई, रिश्तेदार किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हैं। यहाँ जिसके अकाउंट से बना रहेगा उसका नाम लिखा रहता है। ये कंपल्सरी इतना, ये 200। बाकी यहाँ किसका नाम है, किस बैंक का है, ये कंपल्सरी नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। कंप्लीट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट का 3 सेट बनाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट ये आपके लिस्टेड हैं, बताए गए हैं, और सभी डॉक्यूमेंट में आप अपने सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना सिग्नेचर नीचे हर डॉक्यूमेंट पे करके 3-3 सेट बना के बाद एक फाइल लेनी है जो ट्रांसपेरेंट बटन वाली फाइल होती है, पन्नी जैसा दिखता रहता है। उसमें आपको 3 फाइल एक सेट उस फाइल में भर कर ले जाना है। वहाँ पे 3 जगह जमा किया जाएगा। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे सब लेके जाने, क्योंकि वहाँ जमा हो जाएगा जब तक आप वहाँ पे पढ़ाई करते रहेंगे। बीच में आपको ज़रूरत होगी तो देंगे, लेकिन इन सब की और अपने मार्कशीट की एक फोटोकॉपी करा के सभी सेट की आप रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आपको जब ज़रूरत होगी तो ईजिली से मिल नहीं जाएगा। वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा तब मिलेगा फिर जमा। इससे अच्छा है कि आप पहले से तैयार रहें, सबके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सबके फ़ोटो स्टेट करा के अपने पास रख लें, ताकि कोई भी कार्य होगा तो आप उससे प्रयोग में ले सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, यह सब डॉक्यूमेंट लेके, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ, ये है कि आपका हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और जो आपने ऑनलाइन किया था, जो प्रिंट आउट निकला था जब बीटीसी के लिए ऑनलाइन किए थे, इसमें डेट ऑफ बर्थ और आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ, नाम सही होने चाहिए। और ये आपके जो डिटेल है, मार्क्सशीट वगैरह, ये यहाँ पे हाई स्कूल में कितने थे, इंटर में कितने थे, ग्रेजुएशन, ये सब आप अपने से मिला के जाएंगे ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये सब मिलाते हैं। अगर एक भी गलत पाया गया तो आपको फिर नया डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। इससे पहले आप अपने घर पे ही मिला लें। अगर एक भी इंफॉर्मेशन गलत होती है तो आप एक एफिडेविट पहले से ही तैयार करवा लेंगे। एक बार वहाँ पे जाएंगे, आपको फिर वो गलतियाँ निकाल देंगे, फिर एफिडेविट बनवाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि ये सब आप अपने से ही चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ये सब मार्कशीट जो मार्कशीट में है वही यहाँ पे डाला गया है कि कोई चीज़ गलत है और नाम वगैरह। क्योंकि अगर आपका भी एक भी इंफॉर्मेशन गलत होता है तो आप पहले से ही एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि हमारा ये त्रुटि है, हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए और हम बनवा के आपको दे देंगे, हमारा एडमिशन करा दिया जाए। उसके बाद वहाँ पे आप, अगर आपको प्रोविजनल मार्कशीट जो होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, किसी को जल्दी नहीं मिलता है। अगर जिसको नहीं मिलता है तो पहले से बनवा लें। इसका भी एक ऑप्शन है, अगर नहीं बनता है तो आप एफिडेविट दे के काम चला सकते हैं, लेकिन कॉलेज वाले मानते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है माइक खराब की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग भी आपके साथ एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिशन रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग, तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।